गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए आज हम लोग ऊर्जा संरक्षण किताब को देखेंगे। इसमें एक चैप्टर है विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। इसमें जनरली हमें कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पंप, टरबाइन, मोटर, ये सारी चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं पंप से। पंप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है। पंप बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति होती है पंप। पंप होता क्या है? यह एक यांत्रिक युक्ति है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। जो किसी फ्लूइड की दाब की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। पंप किसी द्रव को, किसी फ्लूइड को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक डिलीवर करने के लिए प्रयोग होता है। फ्लूइड को किसी लो लेवल से हाई लेवल तक डिलीवर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसको पंप कहते हैं। इसके लिए पंप जो है वो द्रव पे कुछ कार्य करता है। उस किए गए कार्य के फलस्वरूप ही जो द्रव है, जो फ्लूइड है, वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ डिलीवर होता है, की तरफ जाता है। इसके लिए पंप को बाहर से एक एनर्जी सोर्स देनी पड़ती है। पंप को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, जैसे विद्युत ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है सामान्य परिचय पंप का। संक्षेप में यहाँ पे लिखा है, संक्षेप में पंप वह द्रविक युक्ति है, द्रविक मतलब फ्लूइडिक या फ्लूइड युक्ति है, जो विभिन्न प्रकार के द्रवों को खींचने, उठाने, प्रदाय करने या गतिमान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद देखते हैं पंप की क्रिया, वर्किंग ऑफ अ पंप। मतलब एक पंप कैसे कार्य करता है, इसको समझना है, इसको देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पंप के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पंप के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला सक्शन, दूसरा द्रव पर किया जाने वाला भाग मतलब वर्क ऑन फ्लूइड, और तीसरा होता है डिलीवरी। पहला सक्शन, दूसरा द्रव पर क्रिया करने वाला भाग, और तीसरा होता है डिलीवरी। वर्किंग ऑफ पंप को समझने के लिए हम इस चित्र की मदद लेंगे, इस चित्र की सहायता लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोटर या प्रथम चालक लगा हुआ है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को बनाता है। हम मोटर को चलाते हैं विद्युत ऊर्जा से, और वह विद्युत ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा से द्रव पर कार्य किया जाता है। ये हो गया एक हिस्सा। इसके नीचे एक हिस्सा है, एक भाग है जिसपे चूसण लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश होती है सक्शन। उसके बाद लिखा हुआ है निम्न द्रव तल, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब लिखा हुआ है। इसको समझते हैं। वही फिगर है यहाँ भी। यहाँ पे द्रव का तल है, यहाँ पर द्रव का तल है। द्रव का जो तल है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब पे है द्रव। यहाँ पे एक हिस्सा है जिसको हम पॉइंट किए हैं ए, ये द्रव का लो लेवल है, ये द्रव का लो लेवल है। यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, ये पंप का हिस्सा है, यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, ये हिस्सा बी है, और ये हिस्सा जो बीच का है वर्क ऑन फ्लूइड है। यहाँ पे किसी द्रव पे, जो द्रव है उस पर कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा की मदद से, और कार्य होने के बाद हम इस दूसरे पाइप से, इस डिलीवरी पाइप से उस द्रव को डिलीवर करते हैं, आउटलेट करते हैं। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे एक मोटर होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है। विद्युत ऊर्जा से यह मोटर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
और इस यांत्रिक ऊर्जा से हम द्रव पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द्रव, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये पंप का हिस्सा है। यहाँ पे द्रव के निचले तल से द्रव को सक किया जाता है, खींचा जाता है। ये पाइप के थ्रू द्रव यहाँ पे जा रहा है और ये जो द्रव है यहाँ पे जाने के बाद इस द्रव पे वर्क होता है, कार्य होता है और इस द्रव का दाब बढ़ा करके वापस इसको डिलीवरी पाइप से बाहर की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पे जो द्रव है, द्रव का जो निचला तल है और निचले तल से जो यहाँ पे द्रव आ रहा है, ये जो द्रव है, इस द्रव की जो स्थिति है, द्रव जो गति कर रहा है, वह इसके दाब की वजह से हो रहा है, वह इसके दाब के अंतर की वजह से हो रहा है। दाब के अंतर की वजह से द्रव यहाँ से उठ करके यहाँ पे जाता है और फिर यहाँ पे इस पे वर्क होता है, इस पे कार्य होता है पंप के थ्रू। और पंप जो है इस द्रव की ऊर्जा को, दाब ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रेशर को बढ़ाता है और प्रेशर को बढ़ाने के बाद इसको डिलीवर करता है। ये है सिंपल वर्किंग ऑफ फ्लूइड, सॉरी वर्किंग ऑफ अ पंप, एक पंप की क्रियाविधि। इसके बाद अगला टॉपिक है सक्शन, डिलीवरी एंड स्टैटिक हेड एंड एक्सलरेटिंग हेड। ये क्या होते हैं? ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। ये क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले सक्शन हेड। सक्शन हेड, इसका जो अर्थ होता है वो ये है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस गहराई से पंप को द्रव खींचना हो वह पंप का सक्शन हेड कहलाता है। मतलब जिस गहराई से, कुछ गहराई होगी, उस गहराई से द्रव को पंप की मदद से हम खींच करके उच्च तल तक लेके जाते हैं। पंप का यही काम होता है। तो जिस गहराई से द्रव को खींचा जाता है उस गहराई को, उस ऊंचाई को पंप का सक्शन हेड कहते हैं। इसको HS से डिनोट करते हैं, HS। और HS का अधिकतम मान 10 मीटर होता है। HS का अधिकतम मान 10 मीटर होता है। उसके बाद देखते हैं डिलीवरी हेड। सक्शन के बाद द्रव को दबाया जाता है, मतलब द्रव पे काम होता है, वर्क होता है, द्रव को दबाया जाता है और इस प्रकार पंप के आउटलेट या डिलीवरी सिरे पर द्रव का जितना शीर्ष उपलब्ध होता है उसे पंप की डिलीवरी हेड कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सक्शन के बाद जो द्रव पे वर्क होता है और वर्क होने के बाद एक पंप द्रव को जितनी ऊंचाई तक या फिर जितने शीर्ष तक डिलीवर करता है वह हिस्सा उस पंप का डिलीवरी हेड कहलाता है, जिसको HD से डिनोट करते हैं। जब HD और HS और HD को मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे पंप की स्थितिज शीर्ष कहते हैं, स्टैटिक हेड कहते हैं। उसके बाद एक्सलेटिंग हेड। सिलेंडर में पिस्टन की गति पश्चाग्र होती है, जिसके कारण या जिस गति के कारण पिस्टन का कुछ त्वरण भी अवश्य होता है, जिसके कारण पिस्टन का कुछ त्वरण पिस्टन एक्सलरेट होता है। पिस्टन के साथ साथ द्रव भी गतिमान होता है और इस स्थिति से द्रव का भी कुछ त्वरण होता है। इस कारण द्रव में भी कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे त्वरण शीर्ष में व्यक्त किया जाता है, जिसे एक्सलरेटिंग हेड के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस फिगर को फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि जिस गहराई से द्रव को खींचा जाता है उसको पंप का सक्शन हेड कहते हैं, HS। ये पंप है और ये गहराई, इस गहराई से हम द्रव को खींच रहे हैं, तो ये हिस्सा इसका HS कहलाता है, सक्शन हेड। उसके बाद पंप द्रव पर कार्य करने के बाद, क्रिया करने के बाद जिस ऊंचाई तक, जिस शीर्ष तक इसको डिलीवर करता है उसको HD कहते हैं। जब HS और HD को मिला दिया जाता है तो वह पंप की स्थितिज शीर्ष कहलाती है, स्टैटिक हेड कहलाती है। इसके बाद देखते हैं पंप का उपयोग, यूजेज ऑफ पंप।
कि पंप का क्या उपयोग है। पंप की उपयोगिता अनेक क्षेत्रों में है, जैसे शक्ति, इंजीनियरिंग कार्य, खेती कार्य, परिवहन कार्य, औद्योगिक कार्य और घरेलू कार्य। घरेलू कार्यों में इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है हैंडपंप। इसके बाद देखते हैं पंपों का वर्गीकरण, उसको अगले वीडियो में देखते हैं।